अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमने सेकंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज का प्रोग्राम जो है वो जी हमारा 12.8 प्रोग्राम जो है वो आज हम देखने वाले हैं किस तरह से जो है ये प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो सारी लिखी जाएगी। अगर तो आपने पीछे वाले सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो मैं जो हूँ ये बोल सकती हूँ कि आप यहाँ तक जो है वो आपको आते आते यहाँ पर हर चीज़ का जो है वो पता चल गया होगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये फंक्शन छोटे छोटे कैसे काम कर रहे होते हैं, व्हाइल लूप क्या है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये सिर्फ हम अभी हम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो है वो रिक्वेस्ट पे मैंने ये प्रोग्राम्स की जो है वो सीरीज स्टार्ट किया कि सारे के सारे प्रोग्राम्स भी आपको साथ साथ में करवाती जाए। चलें जी, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, प्रोग्राम जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है जी हमारे पास प्रोग्राम, क्या है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसका क्या करना है, ये जो आपको सीरीज नजर आ रही है ना, इसका आपने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। किसके थ्रू? व्हाइल लूप के थ्रू जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर आप ये सीरीज देखें तो इससे पहले भी मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर प्रोग्राम नंबर 12.6 जो है वो इसी टाइप का था, वो समझा चुकी हूँ। वहां पर सिंपली क्या था ये देखने, अगर आप 1 को ऊपर से हटा देते हैं, 1/2 है, 1/4 है, अगर मैं 1/2 नहीं लिखती तो सिंपली मैं अगर नीचे वाली वैल्यूज लेती हूँ तो सीरीज यही बनती है ना, 2 + 6 + क्या है जी, उसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, तो ये कहाँ तक जाती है जी, ये 100 तक ये वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, ये देख लें। इसी तरह ना अगर मैं ऊपर ये 1 लिखती हूँ तो फिर ये वाली सीरीज बन जाती है। अगर मैं आपको ऊपर वाला प्रोग्राम दिखाऊं, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमने अब ये जो है 12.6 प्रोग्राम किया था, क्या वो सेम एज इट इज यही वाली सीरीज नहीं है? ऐसी ही सीरीज है ना, बस क्या किया जी उन्होंने यहाँ पर 1/, लिख दिया 1/, लिख दिया 1/, जो है 7, 1/9 लिख दिया है, 1/11 लिख दिया। मतलब काम वही है, सारी की सारी यहाँ पर जो लॉजिक यूज की थी ना, सेम एज इट इज वही लॉजिक है। बस क्या करना है, ये जो इन्होंने ये 1/, लिखा है ना, इसको हमने जो है वो ऐड करना है। बाकी सारा नीचे वाला काम जो है वो सारे का सारा वही है, यही वाली लॉजिक है। अगर आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब है ये वाला अगर आपको अंडरस्टैंड हो चुका है तो सिंपली ये वाला प्रोग्राम भी आप जो है वो बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें जी, क्या है हमारे पास सीरीज है ये इस तरह से 1/2 है, 1/4 है, +1/6 है। तो ये 1/, का क्या मतलब है? अब हम कंप्यूटर में जो है वो इस तरह से तो नहीं लिखते 1/, हमारी ये जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो किस में आ रही होती हैं? पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1/1 का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर जो है ये जब हम ये 1/5 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ना 0.5 जो है ये ऐसे है। ठीक है, अब 1/2 लिखा है तो इसका मतलब है 0.2 है। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो हम इसकी वैल्यूज लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमने ये किस तरह से काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने जी किस तरह से काम होगा, हमें पता है। हम सबसे पहले ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन यूज करते हैं। अब अगर नीचे आए तो हमने यहाँ पर वेरिएबल फ्लोट क्यों लिया है? क्योंकि ये जब हम ये पॉइंट्स में जो है यहाँ पर जब हम इसको प्लस करेंगे ना, ये जो वैल्यूज है 1/2 + 1/4, तो ये हमारी पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जो भी बटे वाली वैल्यूज होती हैं इन्हें हम उर्दू में बटा भी बोलते हैं। ठीक है, जिनको उर्दू की समझ आती है उनके लिए भी मैं साथ साथ में बोल रही हूँ। जो ये 1/2 है या 1/2 है, तो इसको क्या, इसकी वैल्यू जो है किस में आती है? पॉइंट में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इस वजह से हमने जो है इसका क्या रखा है, इसको फ्लोट रखा है। अब ये देख लें, सी क्या है हमारे पास? काउंटर है। ठीक है, सी क्या है? काउंटर है। जैसे ऊपर हमने एक काउंटर लिया था ना, तो सी हमारे पास हमने एक वेरिएबल लिया है, काउंटर वेरिएबल लिया है। जैसे ऊपर अभी मैं एग्जांपल देके आई हूँ 12.6, आप प्रोग्राम पहले देख लीजिए, उसके बाद सिंपली ये आप प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली हमारे पास सीरीज है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ इस तरह से। ठीक है, आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो है वो हमारी सीरीज है। अगर मैं ऊपर वाली चीज को छोड़ दूँ तो नीचे यहाँ पे प्लस भी है। ठीक है, नीचे देखें तो ये क्या हो रहा है, 2 है, फिर 2 में क्या प्लस करती हूँ, 2 प्लस करती हूँ, फिर 4 आता है, फिर 4 में +2 करती हूँ, 6 आता है, फिर 6 में +2 करती हूँ, तो फिर क्या आता है मेरे पास? 8 आता है। ठीक है, अब मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने काउंटर में क्या लिख दिया, मतलब सी एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दी? अगर ऊपर वैल्यू देखेंगे ना, ऊपर वाला प्रोग्राम, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेते हैं और एंड वाली वैल्यू लेते हैं, और फिर उसके अंदर जितना इंक्रीमेंट हो रहा होता है ना, वो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट में लिखते हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो तो 1 से रहा है, लेकिन अभी हमने इसकी लॉजिक बनानी है। ठीक है, ये कहाँ से है जी? यहाँ से। अब हमें हमारी सही लॉजिक बनती है, 2 है, 2 में फिर मैं 2 ऐड करूंगी तो 4 आ जाएगा, 2 में 6, 2 में फिर 2, 4 में फिर 2 ऐड करूंगी, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें 2 से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सी को वैल्यू क्या दे दी? 2.0। क्यों दी? क्योंकि हमारा एट द एंड रिजल्ट जो है वो पॉइंट में आएगा, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए 2 पॉइंट जो है वो उसको वैल्यू दे दी है। तो 2, अगर मैं 2.0 लिखती हूँ तो भी ये 2 ही रहेगा। सिर्फ ये है कि हमारा आंसर फ्लोट में आएगा, इसलिए मैंने इसके जो यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं उनको अभी फ्लोट में रख दिया है डाटा टाइप, ताकि मुझे नेक्स्ट जो है वो काम करने में आसानी रहे।
यहाँ से तो हो गया ना 2। अब ये वाला 1 जो है वो अकेला ये 1 जो है वो किस तरह से आएगा, ये एक जो r वेरिएबल लिया ना वो मैंने इस एक 1 के लिए लिया है, सिर्फ इस 1 के लिए जो है वो मैंने r वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पर देख लें जी r की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, ये 1 जो है वो किस में मैंने स्टोर करवा दिया, एक r वेरिएबल में स्टोर करवा दिया 1.0। ठीक है, वेरिएबल मैंने कहा ना कि हमारा आंसर जो है ये देखें बटे में सारी वैल्यूज हैं तो आंसर हमारा फ्लोट में आने वाला है, तो इसलिए हमने वेरिएबल्स भी जो है वो क्या ले लिया है, उसका डाटा टाइप भी फ्लोट में ले लिया है, तो 2.0 लिख दिया। 1.0 का भी मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब नीचे आ गई हमारी कंडीशन। कंडीशन में क्या है जी, हमारे पास मैंने इसी तरह बताया था, यहाँ पर जो है हमारा जो हमारी लेफ्ट साइड पे है वहां पर हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिसने चेंज होना होता है, बार बार चेंज होना होता है वो लिखते हैं, और लेफ्ट जो हमारी राइट साइड है यहाँ पर हम वो वेरिएबल लिखते हैं जहां तक इस वैल्यू ने चलना होता है। वो कोई वैल्यू हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, यानी एक वेरिएबल यूजर से लेकर हमने वैल्यू उसमें स्टोर करवा दी है तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें उन्होंने तो हमें सीरीज दी हुई है तो इसकी एंड वाली वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, 12.6 अगर आप प्रोग्राम अच्छे से देखेंगे ना तो आपको इसकी भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब एंड वाली वैल्यू क्या है, मेरे पास 100 है, तो ये प्रोग्राम कहाँ तक चलेगा, इसकी एंड तक वैल्यू तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आगे हम वाइल लूप की बॉडी जो है स्टार्ट हुई, वाइल लूप किस तरह से काम करता है, सबसे पहले उसकी कंडीशन किस तरह से लिखी जाती है, वाइल का कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है जी, उस प्रोग्राम की यानी वाइल की जो है वो कंडीशन लिखते हैं, c लेस देन इज इक्वल टू 100, c में 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आए तो यहाँ पर मैंने देखा है ना, अगर अभी आप ये वाली लाइन को छोड़ दें तो इसमें कितनी नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 नंबर्स का जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा इसका सम आपने फाइंड आउट करना है, सिर्फ सम आपने फाइंड करना है। ये देख लें रिजल्ट में सम आ रहा है ना, तो अब देखें 2 का इंक्रीमेंट, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नीचे अगर देखें तो c की वैल्यू में मैंने क्या किया है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाते हैं, देख लेते हैं ये किस तरह से जो है वो ऐड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें r में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 1 था ना, यानी हमने 1 + 1/2 करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें + 1/4 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें + 1/6 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें r में ये फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने कहाँ रखी थी, हमने रखी थी ये वाले r वाले वेरिएबल में, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, r लिखूंगी। ठीक है, r में जो भी पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है r में, साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए। ये एक r वेरिएबल है, इसमें क्या पड़ा जी, 1.0 जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद क्या है जी, +1/0, ये क्या है, ये वाला इसका इन्होंने लिया है कि जो भी वैल्यू आएगी ना उसको मतलब 1/0 1 बाय जो भी c की वैल्यू होगी उसको हमने क्या करते जाना, ऐड करते जाना। हमने ये वाली लॉजिक बनाई है। ठीक है, अब ये किस तरह से बननी थी, इसी तरह से बननी थी ना, 1 है सारा, ऊपर देख लें 1 1 1 1 है ना, तो 1.0 ये 1 ही कहलाता है, लेकिन हमारा आंसर हमें पता है अगर ये बाय में वैल्यूज हो तो वो आंसर पॉइंट्स में आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, c लिख दिया, c की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर ये फार्मूला है r + 1.0 और क्या है जी, c है। अब ये किस तरह से ये काम कर रहा है, r में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या देखा जाएगा, 1 पड़ा हुआ है, फिर प्लस क्या है जी 1/1.0 और c में क्या पड़ा हुआ है, ये दूसरी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर c में हमने सबसे पहले क्या रखवाया था, c में क्या रखवाया था 2.0। कहाँ से हमें पता चला जी 2.0 है, यहाँ से हमें इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 2 मिली, यानी 2.0 जो है वो यहाँ से मिला। अब देख लें, अब क्या है जी, r में क्या पड़ा हुआ है 1 और इसको 1.0/2 को जो है ये c में क्या पड़ा हुआ है 0.0। अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर करवा देगा, इस वाले r में, यानी जो भी हमारा इसका आंसर आएगा उसको किस में स्टोर करवाएगा। पर देख लेंगे जब भी मैं इसको मतलब इसको प्लस करूंगी ना तो मेरे पास आंसर आएगा 1.5 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये 1.5 किस में स्टोर होगा, ये r वाली वैल्यू में, देख लें इसमें स्टोर होगा ना, क्योंकि c जो है वो हमारा इंक्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है, और जो भी हमने इसकी वैल्यूज को रिजल्ट को स्टोर करवाना है वो किस वेरिएबल में करवाना है, r में स्टोर करवाना है। अब यहाँ पे 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जिसने c की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट किया, 2 का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पर क्या आ गया 4.0 आ गया। ठीक है, ये जब वैल्यू ऐड हुई इसके बाद हम कंडीशन के पास आते हैं। कंडीशन हमारी तब तक चलती है जब तक हमारी जो है वो कंडीशन ट्रू होती है, तब तक चलती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये इसकी बॉडी से बाहर आके जो भी बॉडी के बाहर स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब 4 देखा उसने, 4 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू है 100 के बिल्कुल है, वो नीचे आया, उसने फिर से वही काम किया। r में क्या पड़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू ना, r में क्या पड़ा हुआ है 1.5 पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा जी, वो क्या करेगा, यहाँ से देख लें जी, यहाँ से अब उसने क्या किया, यहाँ पर हमारा 1.0 था ना, ठीक है, अब r में क्या पड़ा हुआ है 1.5 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा c, ये 1.0 तो इसी तरह रहेगा ना, स्टैटिक वैल्यू है। उसके बाद क्या है जी, c है नीचे, देख लें ये c है, तो c में क्या पड़ा हुआ है, c में अब है 4.0। अब क्या करेगा, अब इन वैल्यूज को प्लस करेगा, जो भी आंसर आएगा वो इसमें स्टोर करवा देगा। ठीक है, इसमें स्टोर करवाने के बाद फिर उसे नीचे जाएगा, c की वैल्यू को 2 का इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अब यहाँ पर हो जाएगा 6.0 हो जाएगा। फिर वो देखेगा क्या 6.0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 100 के, बिल्कुल जी है। उसके बाद फिर से वो नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, r की जो भी वैल्यू थी उसको लेगा और क्या करेगा 1.0 बाय c की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा, इसको ऐड करेगा, फिर जो इसका आंसर आएगा वो r में स्टोर करवा देगा। ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक वैल्यू हमारी 100 नहीं हो जाती, यानी c में जो है वो 100 नहीं आ जाता। जैसे c में 100 आया, उसने देखा जी 100 लेस देन इज इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू हुई, फिर उसने सबको चीजों को ऐड किया, उसके बाद फिर से गया, तो अब क्या हो गया जी 100
क्या आ गया 100/2.0, ठीक है। 0.0 तो मस्ट आना है क्योंकि ये फ्लोट की वैल्यू है। तो क्या करेगा, चेक करेगा कि 102 जो है वो लेस देन और इक्वल है 100 के। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करेगा, वो इसकी व्हाइल लूप की बॉडी को स्किप करेगा, इसकी बॉडी से बाहर आएगा और प्रिंट एफ में क्या कर देगा, रिजल्ट इज परसेंटेज एफ। क्यों लिखा गया है, क्योंकि आर जो है वो हमारे पास फ्लोट वैल्यू है और फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है जी, परसेंटेज एफ होता है। इस वजह से हमें जो है वो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा, रिजल्ट इज, उसका जितना भी हमने जो भी उसको प्लस किया है वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमें नजर आती हैं, ठीक है। देख लेंगे सेम उसी तरह का प्रोग्राम है जो अभी हमने ऊपर 12.6 किया था, बस यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 1 लिख दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आता है कि जी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अब ये कैसे प्रोग्राम करना था, आपने सिंपली क्या करना था, ये जो आपकी आर की वैल्यू है ये क्या है जी, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तो 1 ही आना था, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस होने थे, यहाँ पर जो आपने 1.0 लिखा ना, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना था 2.0, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना था 5.0 जो है वो आपने यहाँ पर लिख देना था, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सीरीज है वो यहाँ से शुरू नहीं होती, 1 से नहीं शुरू होती। फॉर एग्जाम्पल हमारी सीरीज जो है वो होती है जी 5 से 0 स्टार्ट होती है, 5 + 1/2 है। तो अब यहाँ पर देख लें, ये जो मैंने स्टार्ट लिखा था ना 1.0 लिखा था, अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 5.0 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक हमने यहाँ से इनिशियल वैल्यू को स्टोर करवाना होता है क्योंकि बाकी सारी लॉजिक हमारी नीचे से बन रही है। और ये भी बात समझ में आ गई कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 1/2 नहीं मिलता, 2/2 मिलता है, 2/4 मिलता है, 2/6 मिलता है, या 5/2 मिलता है, 5/4 मिलता है, या 7/2 मिलता है, तो सिंपली हमने यहाँ पर उसका वो लिख देना होता है जो भी इन्होंने ऊपर लिखा होता है, ठीक है। ये था जी आज का एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर कोई भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी बात की समझ ना आई हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ, दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।